नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि आजकल ज़्यादा परेशानी हो गई है वेट गेन की, और जब वेट गेन हो जाता है तो वजन घटाने में भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसको कैसे लोग देख सकते हैं, किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं? देखिए, वेट गेन और वेट लॉस दोनों ही बहुत बड़ी समस्या है। और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस यानी बिना किसी कारण के अगर हमारा वेट लॉस हो रहा है, मैंने अगर खान पान में कोई भी बदलाव नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्टिव सक्रिय सतत रूप से सक्रिय नहीं हूँ, व्यायाम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर वज़न घट रहा है तो ये एक कंसर्न की मैटर है और इसे तुरंत लेना चाहिए। वेट का घटना 6 महीने में अगर 5% या उससे ज़्यादा वज़न का लॉस हो रहा है बिना किसी अपने तरफ से सक्रिय सपोर्ट के, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है और इस पर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। जैसे कोई व्यक्ति अगर 60 केजी का है और उसको 3 केजी का वजन पिछले 3 महीने में घट रहा है या उससे ज़्यादा घट रहा है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इट मस्ट बी लुक्ड इनटू कि आखिर वजह क्या है। और वेट लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो सिंपल प्रॉपर खाना नहीं खा पाने की वजह से हो सकता है, मुंह में दांत की समस्या हो सकती है, छाले हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फूड पाइप में किसी तरह का मास ट्यूमर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉपर जो व्यक्ति है वो खाना नहीं खा पा रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें वज़न बहुत तेज़ी से घटता है, वो जिसमें मेटाबॉलिक कारण डायबिटिक हम लोगों के सबसे लिए बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ से वेट गेन और वेट लॉस दोनों ही तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस कई बार एड्रिनल इनसफिशेंसी या फिर आप जो टीबी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ में ट्यूबरकुलोसिस, ये एक उसका बड़ा कारण है। किसी तरह की अगर पेट संबंधी समस्या है जिसमें कि पाचन तंत्रिका की गड़बड़ी हो जाने की वजह से हो सकती है, कोई पेट संबंधी कोई कैंसर विकार कोई और हो उसकी वजह से हो सकता है, न्यूरोनल या हार्मोनल चेंजेस या नर्वस सिस्टम में कोई डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से हो सकता है। तो रीज़न्स बहुत हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस के, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर किसी भी व्यक्ति का 5% से ज़्यादा वज़न लॉस हो रहा है और ये लगातार जारी है, तो इसके लिए तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। तो सर, अगर जैसे कि बताया कि आपने अचानक से किसी का वेट लॉस हो रहा है, तो फिर इसके बचाव में आपने बताया कि लोगों से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो इसमें इलाज की अगर बात करें तो इलाज क्या हो सकता है? देखिए, इलाज तो इसके लिए जो कारण है उसी को ढूंढना और उसको करेक्ट करना। वजह क्या है, क्या व्यक्ति प्रॉपरली खाना ले पा रहा है, क्या उस जो खाना या भोजन जो है उसमें पोषक तत्व की मात्रा है या नहीं। दूसरी बात है कि वह क्या डायबिटीज़ या किसी अन्य हार्मोनल डिसऑर्डर से पीड़ित है तो नहीं है, उसके पेट में कोई ऐसी समस्या तो नहीं कि खाना खा भी रहा हो और नहीं लग रहा हो। हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें कि बहुत तेज़ी से वज़न लॉस होता है। थायराइड की घबराहट होना, कितना भी खाना खाए पर फिर से भी भूख लगता है, वज़न घटना, पसीना आना, ये सब उसके लक्षण है। तो थायराइड डिसऑर्डर्स एक बड़ा वजह है वज़न लॉस होने का। उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़, स्पेशली जो HIV एड्स जो हम लोग कहते हैं, HIV इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा अगर वेट लॉस है तो उसका एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। तो पहले तो बचाव या निदान के लिए ये आवश्यक है कि उसके कारण को समझना। तो डॉक्टर साहब, जो इस दरमियान लोग खान पान का भी बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अचानक से वेट लॉस हो रहा है तो उस पर समझ नहीं पाते तो क्या करें? तो खान पान जो है किस तरीके का रखना चाहिए इस दरमियान? खाने में पोषक तत्वों की मात्रा रहनी चाहिए, पानी पूरा पिए, नियमित रूप से व्यायाम करें। कई बार कब्जियत भी वेट लॉस का या प्रॉपर खाना नहीं खा पाते हैं उसका एक कारण होता है। पौष्टिक तत्वों, फाइबर, रेशेदार फल का इस्तेमाल करें। और किसी कारण से अगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, साथ में कोई एग्जिस्टिंग और क्या परेशानी उस पर नज़र रखें। हर वक्त वेट पर मॉनिटरिंग रखें या BMI हम लोग कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, मांसपेशियों का देखें कि क्या वाकई मेरे कपड़े ढीले हो रहे हैं या नहीं, मेरा वज़न वाकई घट रहा है या नहीं, क्या उसके साथ कोई और ऐसी समस्या है, देखने में कोई समस्या, घबराहट, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर या शुगर की कोई समस्या, पेशाब में कोई गड़बड़ी या स्टूल में किसी तरह की परेशानी है। तो साथ में उसके अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस क्या कोई और ऐसी समस्या है जिससे मैं थोड़ी अपने आप में चिंतन करने की ज़रूरत है, और सारी बातों को लेकर के जो डॉक्टरी सलाह लें कि क्या वजह हो सकती है। तो इसको सर्च करना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है।
तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संदीप कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ वेट लॉस के बारे में साझा की। आप इस विषय में जानकारी क्या रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।